सीकर सांसद सुमेधानंद सरस्वती ने आज प्रेस वार्ता कर राज्य सरकार पर जमकर बड़े निशाने साधे। उन्होंने कहा कि रिट परीक्षा का नाम रिट महाउत्सव दिया गया था, जो भ्रष्टाचार महाउत्सव हो गया है। इस परीक्षा में करोड़ों रुपए की लेन देन हुई है। एसओजी मुख्यमंत्री व मंत्री के खिलाफ जांच नहीं कर सकती। भाजपा मांग करती है कि इस पूरे मामले की सीबीआई से जांच करवाई जानी चाहिए। इसी के साथ उन्होंने कहा कि सीकर शहर को बड़ी सौगात मिलेगी। दासा की ढाणी पर रेलवे का पुलिया बनेगा, जिससे यातायात प्रभावित नहीं होगा और वाहनों की लंबी कतारें नहीं लगेगी। उन्होंने बताया कि शेखावाटी को 4 बड़ी नई ट्रेनें मिलने वाली है। यह इलाका जल्द ही अहमदाबाद, मुंबई, गुवाहाटी और दिल्ली से जम्मू से भी जुड़ेगा। या जल्द ही 4 नई ट्रेनें शुरू होने वाली है, जिससे यहां की जनता को बेहतर लाभ मिलेगा। उन्होंने हाल ही में जारी हुए बजट की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए कहा कि यह बजट आमजन का हितैषी बजट है। इसमें गरीब, किसान, व्यापारी, कर्मचारी, युवा वर्ग सभी का ध्यान रखा गया है। यह बजट आत्मनिर्भर वाला बजट है। उन्होंने हिजाब पर बोलते हुए कहा कि हिजाब को धर्म से जोड़ना गलत है। पंजाब में पगड़ी पहनने वालों पर हेलमेट लागू नहीं है, इसे धर्म से जोड़कर देखा जाना गलत है। एक ड्रेस कोड होना कोई गलत बात नहीं है। लंबे समय से बजट के बाद में मेरा आ जाना हुआ है और बजट के बारे में आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि इस बार का जो 2022-23 का बजट आया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण बजट है। हमारी सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो तय किया था कि हमारा बजट गरीब के लिए होगा, किसान के लिए होगा, मजदूर के लिए होगा, छोटे व्यापारी हैं, कर्मचारी हैं, उनके लिए होगा, और वो उन्होंने सिद्ध करके दिखाया है। चाहे रक्षा सौदा है और भी है, रक्षा मंत्रालय का विषय है। गरीबों की बात मैं करूँगा आपको। गरीबों के लिए 4 चीज़ें महत्वपूर्ण होती है। घर चाहिए, तो इस बार प्रधानमंत्री जी ने तय किया है 48,000 करोड़ रुपए की लागत से 60 लाख लोगों के मकान बनेंगे। इसी तरह से पेयजल के ऊपर 60,000 करोड़ रुपया खर्च होगा, जिसमें 3.5-3.5 करोड़ घरों को पानी दिया जाएगा। चिकित्सा की दृष्टि से आयुष्मान भारत का बजट उतना ही रखा गया है ताकि लोगों को चिकित्सा सुविधा मिल सके। मार्च तक खाने की व्यवस्था में अन्न की व्यवस्था कर दी गई है। तो इस प्रकार से गरीब को छत चाहिए, गरीब को पानी, मकान, खाना पीना, इसकी सारी व्यवस्था की गई है। देश की सुरक्षा मजबूत हो। आत्मनिर्भर भारत के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने तय कर दिया है कि 68% सामग्री भारत में खरीदी जाएगी, भारत निर्मित आयुध सामग्री ही खरीदी जाएगी। तो रेल के मामले में भारत सरकार ने बहुत प्रोग्रेसिव काम किया है। 400 नई ट्रेनें, वंदे भारत ट्रेन, स्वदेश निर्मित, भारत में निर्मित ट्रेनें चलेंगी, विदेशों से मंगा करके नहीं। और उन ट्रेनों की स्पीड भी जो है ना, वो 150 किलोमीटर तक की स्पीड हो सकेगी। तो ये भारत में बनेंगी। रोड्स के मामले में 25,000 किलोमीटर नई NH सड़कें बनेंगी। इसके लिए 20,000 करोड़ का प्रावधान किया है। तो सड़क है, पानी है, बिजली के क्षेत्र में भी। इसी तरह से किसानों को सौर ऊर्जा के लिए 1,000 नए पंपों का प्रावधान किया गया है। तो इस तरह से 1 लाख पंपों का, 1 लाख किसानों को सौर ऊर्जा के पंप सब्सिडी पे दिए जाएंगे। तो ये प्रावधान किए गए हैं। किसान को सब्सिडी के लिए, MSP सब्सिडी के लिए 2.7 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो चाहे किसान की बात हो, मजदूर की बात हो, इन सब के ऊपर काम किया गया है। 60 लाख युवाओं को निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र में नौकरी देने का प्रावधान किया गया है। तो ये बजट मैं समझता हूँ कि काफ़ी महत्वपूर्ण है और 2 साल के अंदर किसी प्रकार का कोई भी टैक्स नहीं लगाया गया, ये बहुत बड़ी बात है बजट में। आज आपको, वैसे विषय तो कई दिन पुराना हो गया, परंतु मैं बाहर था। बजट के बाद में मेरा आना नहीं हुआ, आज ही मैं पहली बार आया। आइए जोशी, आइए। महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा हो जाएगी। इस बार का जो बजट आया है वो बहुत महत्वपूर्ण है। विश्व की सबसे बड़ी बीमारी, 2 साल तक कोरोना महामारी ने त्राहिमाम करते रहे। लाखों की संख्या में मजदूरों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना,
ऑक्सीजन, इन सब के बावजूद कितना बड़ा खर्चा हुआ है आप अनुमान लगा सकते हैं। और चिकित्सा विभाग ने जो हमें जानकारी दी उसके अनुसार एक इंजेक्शन पर 2,000 रुपये खर्च हुआ है। सीकर जिला व्यापार महासंघ ने आज 5 सूत्री मांगों को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में व्यापार महासंघ ने मांग की है कि शहर में आवारा पशुओं के चलते कई हादसे हो चुके हैं और कई लोगों की जान जा चुकी है, तो कई लोग अस्पतालों में भर्ती हो चुके हैं। आज शहर में हालात हैं कि सुलभ शौचालय के चलते महिलाओं को बड़ी दिक्कत हो रही है। बड़े बाजारों में आज भी सुलभ शौचालय नहीं है। ग्रामीण परिवेश से जो महिलाएं आती हैं उनके लिए बड़ी समस्या है। तो वहीं पार्किंग को लेकर भी आज व्यापारियों के सामने बड़ी दिक्कत है। पार्किंग नहीं होने के कारण से वाहन गलत रूप से खड़े रहते हैं, जिससे आवागमन बाधित होता है। तो वहीं हाथ ठेला भी मुख्य सड़क पर यातायात को बाधित कर रहे हैं। इन सभी मांगों का जल्द निराकरण नहीं किया गया तो व्यापार महासंघ बड़ा आंदोलन करेगा, जिसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। सीकर व्यापार महासंघ सीकर व्यापारियों की समस्याओं को लेकर पिछले 10 सालों से संघर्ष कर रहा है। वर्तमान में हमारी 5 मांग जो थी, जो पूर्व में चली आ रही है, वो भी आज तक कायम है। हमारी प्रमुख मांग है, सीकर के प्रमुख बाजारों में सुलभ शौचालय नहीं है। महिलाएं, वृद्धजन और जो बीमार लोग होते हैं बाजारों में खरीदारी करने के लिए आते हैं, उनको प्रशासन की तरफ से कोई सुविधा नहीं दी गई है। व्यापारियों ने अपनी तरफ से अपने खर्चे पे एक सुलभ शौचालय बनाया गया है, वो उस पर भी इतनी भीड़ होती है कि 1 घंटे में उसका नंबर नहीं आता है किसी का भी। इसी तरह नगर परिषद के नाकारा और जो घूसखोर अधिकारियों की वजह से पूरे शहर की पार्किंगें हैं वो खा गए हैं, चोरी हो गई है पार्किंग शहर से। सारे जो आज भी मार्केट बन रहे हैं उसमें किसी में भी पार्किंग की व्यवस्था नहीं दी गई है। पूरी रोडें जो है वो इसकी वजह से अव्यवस्थित रहती है। हमारी दूसरी मांग ये है कि सीकर की सभी जो कॉम्प्लेक्स बने हुए मार्केट में उनकी पार्किंगें खुलाई जाए और जो व्यवस्था करनी है व्यवस्थित तरीके से ठेके पे देके व्यवस्था की जाए। इसके अलावा हाट ठेलों को नियमित किया जाए, नियमन किया जाए उनका। आज शहर में व्यापारी 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए की माल लेके दुकान लेके बैठा है, उनके सामने अव्यवस्थित तरीके से हाट ठेले लगाए गए हैं। नानी चौक में कल भी लड़ाई हुई है इस बात को लेके और यह हम स्थिति नहीं बिगड़े, इसके लिए मांग करते हैं प्रशासन से हमारी इन 5 मांगों पर सुनवाई करे, अन्यथा सीकर व्यापार महासंघ जल्दी धरने पे बैठेगा, भूख हड़ताल करेगा और ऐसे आंदोलन करेगा जो ऐतिहासिक बनेगा। नितेश पारमोवाल, सीकर व्यापार महासंघ संयोजक। सीकर चिकित्सा विभाग के विभिन्न सॉफ्टवेयर में एंट्री किए जाने के कार्य की समीक्षा एवं प्रशिक्षण जिला स्तर पर स्वास्थ्य कर्मियों को दिया गया। सीएमएचओ डॉक्टर अजय चौधरी के निर्देशन में डीएनओ मोहम्मद अजीज ने HMIS, PCTS, आशा सॉफ्ट, ओजस, ECTS सॉफ्टवेयर में की जाने वाली एंट्री की समीक्षा की और BPM, LHV, संगणक, ब्लॉक डाटा एंट्री ऑपरेटर्स आदि स्वास्थ्य कर्मियों को जिला मुख्यालय पर स्थित प्रशिक्षण स्थल शिवसिंहपुरा स्थित संबल कॉलेज में प्रशिक्षण दिया। सीकर सांस्कृतिक मंडल द्वारा प्रतिवर्ष किए जाने वाले राजकीय होलिका दहन के लिए मुहूर्त के अनुसार डांडा रोपण कार्यक्रम होली खेड़ा पर संपन्न किया गया। मंडल के संयुक्त मंत्री जानकी प्रसाद इंदौरिया ने बताया कि इस कार्यक्रम को विधिवत रूप से संपन्न किया गया। ज्ञात रहे कि मंडल द्वारा सीकर ठिकाने की परंपरा के अनुसार वर्ष 1967 से इस कार्यक्रम को सफल किया जा रहा है। 1967 से होलिका दहन सांस्कृतिक मंडल द्वारा किया जा रहा है। आज सांस्कृतिक मंडल सीकर द्वारा जो सीकर ठिकाने द्वारा संचालित होलिका दहन का कार्यक्रम वर्षों से होता है सीकर स्थापना काल से, उस परंपरा को वर्ष 1967 से सांस्कृतिक मंडल निभाता आ रहा है। उसी क्रम में एक परंपरा रही है कि होली के ठीक 1 महीने पहले आने वाली पूर्णिमा को होली का रोपण, जिसे होली का डांडा कहा जाता है, उसको लगाने का कार्यक्रम सांस्कृतिक मंडल द्वारा पंडितों के बताए अनुसार विधि विधान से लगाया गया और उसकी पूजा अर्चना की गई। लियो क्लब सीकर द्वारा सांवली रोड स्थित मारू पार्क में आउटडोर गेम्स का आयोजन किया गया। क्लब अध्यक्षा लियो स्नेहा खेतान ने बताया कि क्लब द्वारा फुटबॉल, बैडमिंटन और क्रिकेट आदि आउटडोर गेम्स खेले गए। इसमें लियो सदस्यों द्वारा और सीकर शहर के युवा सदस्यों द्वारा इन खेलों में भाग लिया गया। इसमें टीम्स बनाकर सभी के द्वारा इन खेलों का आनंद लिया गया। सभी में इन गेम्स को लेकर
खेलने का खासा उत्साह देखा गया। प्रांतीय सचिव लियो रोहन अग्रवाल ने बताया कि क्लब द्वारा इन खेलों का आयोजन करने का उद्देश्य लियो फेलोशिप को बढ़ाना है। यह खेल शरीर की स्फूर्ति बढ़ाने के लिए लाभदायक है। हम सभी को समय समय पर अपने शरीर के लिए स्वस्थ रखने के लिए इस तरह के आउटडोर गेम्स खेलते रहना चाहिए। इस तरह के खेल खेलने से सभी में टीम वर्क की भावना आती है और लीडरशिप के गुण का भी विकास होता है। लियो क्लब सीकर आगे भी इसी तरह कार्यक्रम करता रहेगा। इस दौरान मल्टीपल लियो एडवाइजर लियो सज्जन अग्रवाल, प्रांतीय अध्यक्ष लियो अखिलेश कौशिक, कोषाध्यक्ष लियो नीरज अग्रवाल, लियो जितेंद्र खेतान, लियो मेघा अग्रवाल, लियो दीपांशु मित्तल, लियो अनीता अग्रवाल, लियो वैदिका अग्रवाल सहित आदि लियो सदस्य मौजूद रहे। नमस्कार, मैं लियो मेघा अग्रवाल। आज लियो क्लब सीकर द्वारा सांवली रोड स्थित मारू पार्क में आउटडोर गेम्स का आयोजन किया गया। इन गेम्स का आयोजन हमने मल्टीपल थीम के अंतर्गत किया गया। इन आउटडोर गेम्स में हमने क्रिकेट, फुटबॉल और बैडमिंटन गेम खिलाया गया। लियो क्लब सदस्यों द्वारा और शहर के अन्य युवा सदस्यों द्वारा इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया गया। इन गेम्स को खिलाने का उद्देश्य शहरवासियों में लियो के लिए जागरूकता फैलाना था और लियो फेलोशिप को बढ़ाना था। लियो क्लब सीकर सदस्यों द्वारा सभी को ये भी संदेश देना था कि खेल का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है, क्योंकि इसी से हमारा शरीर स्वस्थ रह सकता है। आज सभी को अपना स्टेमिना बढ़ाने के लिए इस तरह के आउटडोर गेम्स खेलते रहना चाहिए। यही हम सभी का संदेश है। धन्यवाद। अखिल भारतीय किसान सभा जिला कमेटी सीकर की अति आवश्यक बैठक कॉमरेड रूकाराम की अध्यक्षता में किशन सिंह ढाका भवन सीकर में संपन्न हुई, जिसमें राज्य अध्यक्ष पेमाराम, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कॉमरेड अमराराम भी उपस्थित रहे। कॉमरेड अमराराम ने कहा कि केंद्र सरकार केंद्र के बजट में किसान और आम जन विरोधी बजट दिया है। राजस्थान का बजट भी आने वाला है। केंद्र और राज्य के बजट की समीक्षा कर 25 फरवरी के तहसील मुख्यालय पर आंदोलन के बाद आगे आंदोलन को बड़े स्तर पर किया जाएगा। अमराराम ने कहा कि राज्य सरकार ने घरेलू बिजली को महंगा कर आम जनता की कमर तोड़ दी है। राज्य सरकार ने 10 दिन में किसानों से कर्जा माफी का चुनावी वादा किया था। अमराराम ने कहा कि केंद्रीय बजट में किसान व आमजन विरोधी बजट पेश कर सरकार ने किसानों से बदला लेने का काम किया है। इसे किसान और आम जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। अब किसान सभा अन्य जन संगठनों के साथ मिलकर केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ आंदोलन का आगाज करेगी। आगामी 28 मार्च को पूरे देश में किसान, मजदूर व अन्य जन संगठनों के साथ मिलकर पूरे देश में हड़ताल के साथ आंदोलन किया जाएगा। बैठक में जिला सचिव सागर खाचरिया, हरफुल सिंह, रामप्रसाद जांगीर, गोपाल सिंह बाजा, केशाराम धायल, बेगाराम, रूड सिंह, मोहन सिंह फौजी, पूरन कुड़ी, झावर सिंह काचला, महावीर सिंह, मालीराम वर्मा, ब्रिजेंद्र सिंह सहित गणमान्य लोग उपस्थित रहे। आज अखिल भारतीय किसान सभा जिला कमेटी के पदाधिकारी और तहसील के अध्यक्ष मंत्रियों की मीटिंग हुई है और निश्चित रूप से इसमें यह तय किया गया है कि केंद्र सरकार ने किसानों की आंदोलन में जो नरेंद्र मोदी को झुकाया, उसके कारण केंद्रीय बजट में हर, चाहे वो खाद की सब्सिडी हो, चाहे फसल बीमा की हो, ग्रामीण विकास हो और चाहे मनरेगा का 25,000 करोड़ रुपया हर में बजट में कटौती करके देश के किसानों के साथ बदले की भावना से कार्य किया गया है। इसके खिलाफ और महंगाई 10 दिन में संपूर्ण कर्जा माफ हो, सबसे महंगी बिजली घरेलू बिजली है, सबसे महंगा पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस से केंद्र सरकार लूट रही है। उसके साथ साथ राजस्थान की सरकार का भी सबसे बड़ा वेट है और आवारा पशु, जिस तरह से बछड़े पे और ऊंट और सांड पे प्रतिबंध भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान सरकार ने लगाया और कांग्रेस तीसरी बार सरकार में आने के बाद में भी उनकी पाबंदी को नहीं हटाकर जो 35% किसान की कृषि के अलावा पशु पालन से जो आय होती थी उसको क्रैश करने का काम राजस्थान में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने किया है। निश्चित रूप से इन मुद्दों को लेकर के सीकर जिले के एक एक गांव में अखिल भारतीय किसान सभा के कार्यकर्ता जाएंगे, जनता के बीच में किसान सभा की सदस्यता और गांव कमेटी बनाएंगे और आने वाली 25 तारीख को इस केंद्र के और राज्य के बजट भी आएगा। अगर वो किसानों की 10 दिन में संपूर्ण किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ करने का वायदा किया था, पूरे नहीं करते हैं तो 25 फरवरी को तमाम जिला और तहसील हेडक्वार्टरों पे इन बजट के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। उसमें तमाम साथियों से निवेदन है कि जनता उसमें शामिल हो इन मांगों के लिए और सरकार को
किए हुए वादे पूरे करने के लिए और किसान के लिए केंद्र में बजट बढ़ाने के लिए प्रदर्शन करेंगे। तमाम किसानों से निवेदन है कि अखिल भारतीय किसान सभा के इस आह्वान को किसान, खेत मजदूर और ट्रेड यूनियन मजदूर संगठनों की तरफ से आह्वान है। इसलिए तमाम किसान, खेत मजदूर और आम जनता मिलकर के इस प्रदर्शन को सफल बनाने का काम करें। ये आज की तारीख में झुंझुनू जिले में शराब के नशे में निजी बस के कंडक्टर ने यातायात पुलिस से बदतमीजी की। पुलिस ने बस को जब्त कर लिया और कंडक्टर को गिरफ्तार कर लिया है। शहर के रोड नंबर 1 पर निजी बस के चालक ने सड़क के बीच में बस को खड़ा कर दिया। यातायात पुलिस ने हटाना चाहा तो कंडक्टर ने पुलिस के जवानों से उलझ गया। शराब के नशे में कंडक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया और बस को जब्त कर लिया गया। झुंझुनू से मंडावा जाने वाली निजी बस रोड नंबर 1 से निकल रही थी। नगर परिषद के पास सड़क के बीच में खड़ा कर दिया। यातायात पुलिस ने बस को जब हटाने के लिए कहा तो इस दौरान बस के कंडक्टर ने पुलिस के जवानों के साथ बदतमीजी की। पुलिस ने कंडक्टर को कोतवाली पुलिस को सौंप दिया। इस दौरान काफी संख्या में लोग मौके पर एकत्रित हो गए। यातायात प्रभारी धर्मेंद्र मीणा ने बताया कि कंडक्टर शराब के नशे में था, सवारियों से भी बदतमीजी कर रहा था, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। आज ये नगर परिषद के सामने कलेक्ट्रेट सामने बैन रोड पे वाहन बस खड़ी थी, रोड की मंडावा टू झुंझुनू। उसको रोड पे खड़े करने का कारण पूछा, वहाँ चेक किया तो उसमें कंडक्टर जो शराब के नशे में था, जिसको कोतवाली में सूचना दे करके उसको 151 बंद करवाया गया और जो वाहन सड़क पे खड़ा था बस, उसके खिलाफ एनरेक के तहत कार्रवाई की। चूरू चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से सोनोग्राफी सेंटर निरीक्षण सघन अभियान के तहत बुधवार को सालासर में सोनोग्राफी सेंटर का निरीक्षण किया गया। सीएमएचओ डॉक्टर मनोज शर्मा ने बताया कि सालासर में उपखंड समुचित प्राधिकारी डॉक्टर देवकरण गुरावा ने श्री बालाजी मैटरनिटी एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान हॉस्पिटल में संचालित सोनोग्राफी सेंटर पर लंबे समय से सोनोलॉजिस्ट की उपस्थिति नहीं होने के कारण सोनोग्राफी मशीन के दुरुपयोग को रोकने हेतु मशीन को सील किया गया। जिले में सोनोग्राफी सेंटर के सघन निरीक्षण अभियान के तहत सभी उपखंड में सोनोग्राफी सेंटर पर लगातार निरीक्षण किया जा रहा है। इस दौरान पीसीपी एनटीटी समन्वयक राजकुमार बैरवा मौके पर मौजूद रहे।